अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सबक, जिसमें हम महदूद कुदरती वसाइल और उनके इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ आसानी से दस्तयाब वसाइल के बारे में पढ़ा था, जिनमें ज़मीन, मिट्टी, हवा और पानी शामिल थे, तो आज हम लकड़ी और जानवर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे बताइए लकड़ी से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। जी हाँ, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, घरों के खिड़कियाँ और दरवाजे बनते हैं लकड़ी से, और घर भी लकड़ी से बनाए जाते हैं और अक्सर लकड़ी जलाने के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे हम काम लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 खोलिए। इसमें सबसे पहले दिया गया है लकड़ी। हम लकड़ी दरख्तों से हासिल करते हैं। लकड़ी से फर्नीचर, औजार, दरवाजे और खिड़कियाँ भी बनती हैं। लकड़ी ईंधन के तौर पर जलाने के काम भी आती है, और लकड़ी से कागज़ भी बनाया जाता है। दरख्त एक ऐसी नेमत है जो कुदरती तौर पर भी उग सकते हैं, लेकिन लकड़ी के हसूल के लिए जंगलात में दरख्तों को हद से ज़्यादा काटना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि अगर एक दरख्त काटा जाए और इसकी जगह दूसरा दरख्त लगाया जाए तो वो कई बरसों में बड़ा होता है। अब इसी तरह से है आगे जानवर ऐसा कुदरती वसीला है जिनमें ज़िंदगी पाई जाती है। बाज़ जानवर मसलन बकरी, गाय, मुर्गी, मछली और झींगे वगैरह हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते हैं। बाज़ जानवरों की खालें, बाल और आंतें वगैरह भी काम में आती हैं। कुछ जानवरों के बालों से ऊन और खाल से जूते, जैकेट वगैरह बनाई जाती हैं। ऊँट, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी वगैरह बारबरदारी और सवारी के काम भी आते हैं। अब नीचे दिया गया है महदूद कुदरती वसाइल और उनका इस्तेमाल। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले आसानी से दस्तयाब कुदरती वसाइल पढ़े थे, लेकिन अब हम महदूद कुदरती वसाइल और उनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। महदूद कुदरती वसाइल ऐसे होते हैं जो महदूद मकदार में पाए जाते हैं और ज़मीन की गहराई में मौजूद होते हैं, जैसे कि मादनियात, पत्थर, कोयला वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। बाज़ कुदरती वसाइल महदूद मकदार में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये ज़मीन के नीचे गहराई में मौजूद होते हैं। इसमें सबसे पहला है मादनियात और पत्थर। मादनियात वो अशिया हैं जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। इनमें संगे मरमर, नमक, कोयला, तांबा, सोना, चांदी और खाम तेल, खाम लोहा वगैरह शामिल हैं। कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट चलाए जाते हैं। कुदरती गैस घरों में खाना पकाने के लिए, गाड़ियों में और कारखानों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। खाम लोहा फौलाद बनाने के काम आता है। फौलाद से मुख्तलिफ अशिया और मशीनें बनती हैं, और ये तामीराती कामों में भी इस्तेमाल होता है। संगे मरमर तामीरात और मुख्तलिफ सजावटी अशिया बनाने के लिए काम आता है। तांबे से बिजली के तार बनाने के अलावा बर्तन और मशीनी सामान भी बनाया जाता है। नमक खानों को जायकादार के अलावा दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम गाड़ियों, इमारतों और बिजली के आलात में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ महदूद कुदरती वसाइल और इनके इस्तेमाल में पढ़ा, जिसमें हमने मादनियात और कीमती पत्थरों के बारे में पढ़ा, जिसमें कोयला था जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, और संगे मरमर था जो अक्सर तामीराती कामों और बनावटी अशिया बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा कुदरती गैस जो कि हम अक्सर घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तांबा जिससे हम मशीनरी और बिजली की तारें वगैरह बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस सबक को दोहराएंगे और इसे याद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।